रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। इस्लाम में रमजान का महीना बेहद खास और पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से रोजा रखा जाता है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना रमजान का होता है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय पूरे एक महीने रोजे यानी व्रत रखता है और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान की शुरुआत चांद देखने के बाद होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने रोजा रखने वाले रोजेदारों को कई गुना सवाब मिलता है और उन्हें जन्नत नसीब होती है। रमजान का इतिहास क्या है और ये कब से शुरू हुआ, हम इन सवालों के जवाब आज जानेंगे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब पर लैलत उल कद्र के मौके पर पवित्र कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। तब से रमजान का महीना इस्लाम के पाक महीने के रूप में मनाया जाने लगा। रमजान का जिक्र कुरान में भी मिलता है। कुरान में जिक्र है कि रमजान महीने में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने दूत के रूप में चुना है, इसलिए रमजान का महीना मुसलमानों के लिए पाक है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि रमजान के महीने में रोजा रखने का अर्थ केवल रोजेदारों को उपवास रखकर भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि इसका सच्चा अर्थ है अपने ईमान को बनाए रखना, मन में आ रहे बुरे विचारों का त्याग करना। रोजे का मतलब है अपने गुनाहों से तौबा करना। इसलिए रमजान में किसी रोजेदार को अपने ईमान को सर्वोपरि बनाए रखना होता है। इस दौरान रोजेदार को किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इस दौरान झूठ बोलने से बचना चाहिए और ना ही किसी से झूठा वादा करना चाहिए। रमजान को लेकर एक और मान्यता है कि इस पाक महीने में जन्नत के दरवाजे रोजेदारों के लिए खुल जाते हैं। जो लोग रोजा रखते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत भेजता है। रोजा रखने के लिए सवेरे उठकर खाया जाता है, इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद से सूरज ढलने तक भूखे प्यासे रहा जाता है। सूरज ढलने से पहले कुछ खाने या पीने से रोजा टूट जाता है। रोजे के दौरान खाने पीने के साथ गुस्सा करने या किसी का बुरा चाहने की भी मनाही होती है। शाम को सूरज ढलने पर आमतौर पर खजूर खाकर या पानी पीकर रोजा खोला जाता है। रोजा खोलने को इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त सच्चे मन से जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। बच्चों, बुजुर्गों, मुसाफिरों, गर्भवती महिलाओं और बीमारी की हालत में रोजे से छूट है। जो लोग रोजा नहीं रखते उन्हें रोजेदार के सामने खाने से मनाही है। ईद के चांद के साथ रमजान का अंत होता है। रमजान की खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद का अर्थ ही खुशी का दिन होता है। मुसलमानों के लिए ईद उल फित्र त्योहार अलग ही खुशी लेकर आता है। ईद के चांद के दर्शन के साथ हर तरफ रौनक हो जाती है। इस्लाम के मुताबिक पूरे रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो पहला, दूसरा और तीसरा अशरा कहलाता है। अशरा अरबी का 10 नंबर होता है। इस तरह रमजान में पहले 10 दिन में पहला अशरा, दूसरे 10 दिन में दूसरा अशरा और तीसरे 10 दिन में तीसरा अशरा बटा होता है। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का होता है, तीसरा अशरा यानी जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। रमजान के शुरुआती 10 दिनों में रोजा नमाज करने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। रमजान के पहले अशरे में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दान कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। रमजान का दूसरा अशरा 11वें रोजे से 20वें रोजे तक चलता है। यह अशरा माफी का होता है। इस अशरे में लोग इबादत करके अपने गुनाहों से माफी पा सकते हैं। रमजान का तीसरा और आखिरी अशरा 21वें रोजे से शुरू होकर चांद के हिसाब से 29वें या 30वें रोजे तक चलता है। तीसरे अशरे का उद्देश्य जहन्नुम की आग से खुद को सुरक्षित रखना है। इस दौरान हर मुसलमान को जहन्नुम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। रमजान के आखिरी अशरे में कई मुस्लिम मर्द और औरतें एहतिकाफ में बैठते हैं। अमर उजाला.com